अस्सलामुअलैकुम, मैं अज़ीम सोशल वर्कर जुबली सल्खे से। इस वीडियो में मैं एसआईआर के ताल्लुक़ से बात करूंगा कि कुछ लोग मुतमईन हैं कि अपनी मैपिंग हो गई और कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग मुझे ख़ास तौर पर डीएम कर रहे हैं कि मतलब इस चीज़ के बारे में थोड़ी तफसीलात बताइए बल्कि। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरा वार्ड ऑफिसों को जाना हो रहा है, वहाँ पर मैं अपनी सुपरवाइज़र, बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से मुलाकात हो रही है मेरी। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो पता चल रहा है कि मतलब कैसे कैसे लोग वहाँ पे आ रहे हैं जिसको मैपिंग के ताल्लुक़ से कुछ मालूम ही नहीं है। वो लोग खाली आ रहे हैं, घर के जो पेपर हैं पूरे ला कर बता दे रहे हैं, मगर कि जो काम के पेपर हैं वो नहीं है। तो आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका भी टाइम ख़राब और सामने जो ऑफिसर है उसका भी टाइम ख़राब, क्योंकि उनके पास काम उनके सर पे इतना डाल दिया गया है, बीएलओ के काम सर पे काम, कि उनके पास काम ज़्यादा है और इतना प्रेशर है, वो करना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अगर उन्होंने ख़ुद मुलाकात कर लेंगे तो शायद आपकी फिर दूसरी मुलाकात होती नहीं होती, कैसा होता, बड़ी मुश्किल की बात है। और अभी एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि 25 तारीख़ से अगले महीने की फिर 30 तारीख़ तक शायद वो लोग आपके डोर टू डोर आएंगे बल्कि बोल रहे हैं। मगर कि मेरा ये सवाल है कि धूप काले के टाइम पे वो लोग बोले कि धूप की तरफ से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम कुछ दूसरे कामों की तरफ से नहीं जा रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं। तो जब ही नहीं आए वो लोग, आने वाले वक्त तो मतलब बारिश का मसला है, शायद अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स अगर रहेंगे, उन्होंने घर घर को आएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर बिक जाएंगे तो उससे ज़िम्मेदार कौन है? अगर मेरे को तो बहुत कम उम्मीद है कि मतलब ये लोग आपके घर को आएंगे, डोर टू डोर आएंगे, मेरे को कम उम्मीद है। मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको जिस तरीक़े से जहाँ हो सका आप पकड़ लीजिए और अपना काम बिल्कुल मोहब्बत से और उनके साथ कॉर्पोरेट करिए। क्योंकि तो इस वजह से बीएलओ के हाथ में आपकी सिटीजनशिप है। अगर बीएलओ कुछ भी कर दिया गलती तो उसके बाद में आप चक्रा काटते रहना पड़ता आपको ऑफिसों में, या तो फिर कोर्ट से नोटिस भी आ सकती है। ये चीज़ को आसान मत समझिए और डरा के धमका के मत करिए। आप जितना हो सका उनसे मोहब्बत से, नरमी से बात करके काम करिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि आपके सामने तो कर दे, बाद में फिर वो लोग कुछ ना कुछ उंगली करे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर जहन रखिए, ध्यान रखिए। और जब वो बीएलओ आने से पहले आपके पेपरों की पूरी तैयारी का सेट बना के रखिए। जैसे कि अब आपके घर में 4 अफराद हैं, एक वालिद, वालदा, भाई, बहन। तो आप क्या करिए, वालिद का अलग सेट बनाइए, 2 सेट, वालदा का अलग 2 सेट बनाइए, बहन का अलग 2 सेट और भाई का अलग 2 सेट बना के आप एक ज़ेरॉक्स रख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी वक़्त में उनको बताने के वास्ते आपको रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले वक्त में शायद इसको लेकर सीएम साहब बोल रहे हैं और हमारे एमआईएम के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी मुसीबतें हो सकती है उनके बोल रहे हैं। तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ आपको कि इसका ज़ेरॉक्स कंपलसरी आप अपने पास रखिए। और जब भी वो आ रहे हैं तो आपको देना क्या है, उनको 2 फ़ोटोआँ और वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, 2002 की लिस्ट। अगर इन केस 2002 की लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो सेल्फ प्रोजनी कर रही हैं या ऐड प्रोजनी कर रही हैं, तो इस तरीके से किस तरीके का काम होता है वो लोग आपको बोलेंगे, तो उस तरीके से आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका कैसा करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का अलग है, प्राइवेट एम्प्लॉय का अलग है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बराबर उसके ताल्लुक़ से वीडियो बनाऊँगा, बोलूँगा। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि 18 साल की उम्र, अगर आपके घर में कोई 18 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं तो एक मर्तबा उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए और अपनी वोटर आईडी कार्ड को, पूरी फैमिली के वोटर आईडी कार्ड को चेक करिए कि उनका वोटर आईडी कार्ड वैलिड है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे वोटर आईडी कार्ड को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें मालूम भी नहीं है, इतनी गफलत की नींद में है वो लोग। तो लिहाजा और वोटर आईडी कार्ड चेक कर लीजिए ऑनलाइन बता रहा है या नहीं। और दूसरी चीज़, वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक है या नहीं। और रहा सवाल, जब बीएलओ से आपकी मुलाकात होगी तो शायद वो बीएलओ आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फ़िलअप करना पड़ेगा। और वो उस फॉर्म को फ़िलअप करने से पहले आप उस फॉर्म को ज़ेरॉक्स कराइए। पहले जो डुप्लिकेट फॉर्म है वो उस कॉपी के ऊपर आप पहले पेंसिल से फ़िलअप कर लीजिए।
उसके बाद में आप वो फिलअप करे बाद से, फिर ओरिजिनल पे फिलअप करे बाद से, फिर उस पर फ़ोटो अटैच करिए। और ये बोल रही कि नई फ़ोटो भी होना और पुरानी फ़ोटो भी होना के यहाँ फॉर्म में बता रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब पुराने लोगों के पास फ़ोटो होना, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कुछ भी नहीं। नए फ़ोटो तो 2 फ़ोटो होना है, और डॉक्यूमेंट्स भी जो आपके पास प्रूफ है वो पीछे लगा देना, उसके मतलब अटैच कर देना। उसको लगाए बाद से उसके पास सिग्नेचर मारकर आप एक सेट उनको दीजिए, एक सेट आप उनसे ले लीजिए, उनसे भी मतलब आप एक्नॉलेजमेंट रखिए आपके पास। फिर ये फर्स्ट टाइम आपको फॉर्म दिया जाएगा, सेकेंड टाइम आपसे फॉर्म लिया जाएगा, थर्ड टाइम जो है जो बड़े ऑफिसर रहेंगे वो लोग आपको उनके वार्ड ऑफिस में बैठ के पूरा चेक करेंगे कि भाई ये आदमी जेन्यून है इंडिया का या तेलंगाना का या हैदराबाद का, वो पूरा चेक करेंगे। अगर कहीं से भी अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको कोर्ट की नोटिस मिले। कोर्ट की नोटिस मिली तो फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके जो भी घर के आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स है, या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ऐसे कुछ चीज़ों को मतलब आपको सबमिट करना पड़ सकता है। तो लिहाजा आप ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखिए। अपने आधार अपने वोटर आई डी कार्ड को अपडेट कराएं जितना जल्द हो सका उतना जल्द। और अभी फ़िलहाल मैपिंग होल्ड पे है, मतलब होल्ड करके रखी हुई है। 25 तारीख के बाद में इंशाअल्लाह वो लोग BLOs ग्राउंड में उतरेंगे और डोर टू डोर आएंगे, बल्कि बोल रहे हैं देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर वो नहीं आ सके हैं तो आप उन तक पहुंच जाइए। मेरा ख़ास तौर पे बोलना यही है कि अगर वो नहीं आ सके तो उनसे आप पूछिए कि वो कहाँ बैठे हैं, हम उन तक जाके आप पहुँचिए। और जितना हो सका, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना हो सका उनसे कॉर्पोरेट करिए, उनसे हंसते हुए बात करिए, क्योंकि उनके दिमागों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का। ये चीज़ का ख्याल रखिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ बारीक काम करते बाद में आप चकरा काटते रह जाएँ। बस ये बात बोलते हुए इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और ख़ास तौर पे अपने करीबी लोगों को इस चीज़ के वास्ते आप शऊरदारी पैदा करो, इस वीडियो को बताओ, दिखाओ और फॉरवर्ड करिए। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।